को बहेड़ा थाना क्षेत्र के शिवराम गांव निवासी एमएसयू छात्र नेता जयप्रकाश झा ने अपनी बूढ़ी मां धर्मशीला देवी के साथ आईजी से मिलकर गांव के बहेड़ा थाना कांड संख्या 122/21 के अपराधियों दबंगों द्वारा व्यवसायिक मकान को जबरन कब्जा कर ताला जड़ देने को लेकर आवेदन दिया। आवेदन के माध्यम से छात्र नेता जयप्रकाश झा ने ये आरोप लगाया है कि लगातार 4 वर्षों से उनके गांव के ही अपराधी सुरेंद्र झा, चंदन झा, मनोहर राय, काशीकांत झा, अशोक झा, हरीश चंद्र झा, विजय झा, संजय झा द्वारा जबरन कई खेतों को कब्जा कर लिया गया है और बार बार उनको और उनके परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज और लूटपाट करने की बात कही गई। आगे कहा कि जिसके बाद बहेड़ा थाना में पूर्व में भी 371/17 और 475/18 कांड संख्या बहेड़ा थाना में दर्ज करवाया गया था, लेकिन इन अपराधियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने के कारण पूर्व में भी उनके आवासीय मकान में ताला जड़कर कब्जा कर लिया गया था। जिसके बाद आईजी के ही पहल पर बहेड़ा थाना प्रभारी ने दल बल के साथ पहुंचकर घर का ताला तोड़कर पुनः परिवार को घर में प्रवेश करवाया। उसके बाद भी अपराधी लगातार अमर्यादित घटना को अंजाम देने की कोशिश में लगे रहते हैं। वहीं दिए गए आवेदन में स्पष्ट रूप से इस बात की चेतावनी दी गई है कि व्यवसायिक मकान का उद्घाटन 22 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन 10 बजे होना है और इससे पहले जयप्रकाश झा के मकान का ताला खुलवाकर उन्हें उस रूम में प्रवेश नहीं करवाया जाता है तो मजबूरन वो आत्मसम्मान के लिए 25 अगस्त से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के समक्ष आमरण अनशन पर बैठेंगे और न्याय नहीं मिला तो वो पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। आज हम लोगों ने आईजी साहब से मिले हैं और आईजी साहब को मिलकर एक आवेदन सौंपे हैं, ज्ञापन सौंपे हैं, जिस ज्ञापन के माध्यम से उनको हम गुहार लगाए हैं, न्याय की गुहार लगाए हैं। हमारे व्यवसायिक मकान में बहेड़ा थाना क्षेत्र के गुंडा लिस्ट के नाम दर्ज अपराधी सुरेंद्र झा, चंदन झा, अशोक झा, काशीकांत झा, मनोहर राय, हरिश्चंद्र झा, विजय झा द्वारा जबरन उस घर में लाठी भाला रिवॉल्वर लेकर आए और घर का मेरा जो ताला लगा हुआ था उस ताला को तोड़ के उन्होंने अपना ताला मार के और उस घर को कब्जा कर लिया। मेरे 2 खेत में मिट्टी काट के उसको गड्ढा कर दिया गया, लेकिन इस बहेड़ा थाना प्रभारी को आवेदन देते देते थक गए। मुझे कहीं से कोई न्याय नहीं मिला, न कोई किसी तरह से उन अपराधियों पे कार्रवाई हुआ। तब इस अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कार्रवाई नहीं होने के कारण कि यह 10 अगस्त को मेरे घर में जबरन ताला मार दिया। आज आईजी साहब को हमने आवेदन देके यह स्पष्ट रूप से उनको चेतावनी दे दिए हैं कि यदि 48 घंटा के अंदर उन अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाता है, मेरे घर व्यवसायिक मकान का ताला तोड़ के मुझे घर में प्रवेश नहीं करवाया जाता है, क्योंकि के बाद कहीं भी किसी भी वक्त हम पूरे परिवार आत्मदाह कर लेंगे, जिसका जवाबदेही बहेड़ा थाना प्रभारी और बहेड़ा बेनीपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का होगा। क्योंकि अब हम लगातार 4 साल से हर एक कार्यालय, आईजी कार्यालय, एसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय, थाना, डीएसपी कार्यालय, एसडीओ कार्यालय, सीओ कार्यालय दौड़ते दौड़ते परेशान हो चुके हैं। मौसम विभाग के द्वारा भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया था और ऐसा ही हुआ। गुरुवार को अचानक काफी तेज बारिश हुई, जिस वजह से दरभंगा शहर के कई प्रमुख सड़कों से लेकर गली मोहल्ले तक जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। अक्सर बारिश के बाद लोगों के सामने जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सड़कों से गुजरने वाले लोगों को बचाकर किसी तरह निकलना पड़ता है, लेकिन पैदल चलने वाले लोगों का सड़क पर जमी पानी से बचना नामुमकिन हो जाता है। पैदल चलने वाले लोगों के बगल से गाड़ी गुजरती है तो लोगों के कपड़े तक पानी के छींटे से गंदे हो जाते हैं। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़कों पर अच्छे खासे पानी लगे हैं। आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि वहाँ मौजूद लोगों ने जल जमाव की समस्या को लेकर क्या कुछ जानकारी दी। ये करमगंज अक्सरियत वाली रोड है, जिस पर म्यूनसिपैलिटी ने आज तक कभी ध्यान दिया ही नहीं। न तो यहाँ नाला है, न तो रोड है। रोड इतना नीचा हो गया है, जितना भी पानी बरसता है सब जमा रह जाता है। आज जो पानी बरसा है
वो कम से कम 2 दिन या 3 दिन। आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये करमगंज मेन रोड जो उर्दू रोड किला घाट होते हुए दरभंगा टावर जाती है, लेकिन म्यूनसिपलिटी कभी इस पर ध्यान ही नहीं देती है। मार्च अप्रैल में हमेशा कहते कि मैंने नाला साफ कर लिया, मैंने नाला बना लिया। मैं पूछता हूँ कि क्या नाला बनाया, जब पूरा नाला और रोड में फ़र्क ही नहीं है, तमीज़ ही नहीं है कि नाला कहाँ पर है, रोड कहाँ पे है। सारा पानी एक जगह पर जमा हो जाता है और यही पानी लोग अपना मोटरसाइकिल से इधर से उधर घुमाते हुए 2 दिन में 3 दिन। अरे बारिश का चेतावनी तो हमेशा होता रहता है और हमेशा पानी, इस बार तो शुरू से ही पानी बरस रहा है। लेकिन अगर म्यूनसिपैलिटी टाइम पर अगर नाला का सफाई कर देता है, ये ड्रेन का मामला है, 4 साल से ड्रेन का मामला है, जो आपको पुर होते हुए वहाँ पर ड्रेन बना है, एकवी घाट में बहुत लंबी चौड़ी ड्रेन, लेकिन वो तो ड्रेन की नहीं, आधा बनता है आधा नहीं बनता है। ये नाला बना हुआ है, कहीं पर बना हुआ है कहीं पर नहीं बना हुआ है, तो पानी कैसे निकलेगा? खाली बोलने से, घोषणा करने से नहीं होता है। मेयर साहब वैजयंती खेरिया साहब एकदम नींद से सोई हुई है, उनको कोई दरभंगा शहर के आदमी से कोई मतलब नहीं है, कितने परेशानी में है वो देखने ही नहीं है, यही कहना है। दिक्कत यह है कि मौसम विभाग ने जो है 2 दिन का बारिश होने की संभावना बताई थी, लेकिन ये कंडीशन देख रहे हैं यहाँ का कंडीशन। आज हमारे बच्चे यहाँ पे गिर गए हैं, इसके अंदर अगर चले जाएगा तो अंदर कौन जिम्मेदार होगा? हर इंसान को परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, सब आदमी एक दूसरे कहीं जा नहीं सकता है। कितने इसमें गिर गए हैं बच्चे और कितने साइकिल वाला गिर गया है, रिक्शा में। तो ये काफ़ी भारी बारिश हो गई है, पूरा शहर क्या बोलेंगे, जहाँ जहाँ हम गए वो सब हर जगह पे कम से कम 2 फीट पानी से कम नहीं है। लापरवाही बोलिए उसको या अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना बोलिए। दरभंगा निगम, ये तो उसी की जिम्मेदारी है, दरभंगा नगर निगम की, और किसकी जिम्मेदारी है? कि सफाई होनी चाहिए थी, समय से, वक्त से पहले होना चाहिए था। या उस रोड की भी जिम्मेदार हम समझते हैं, क्योंकि उसकी जो हाइट होना चाहिए था एक लेवल में नहीं रहता, जो उनकी जो रोड बनाते हैं वो किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन नगर निगम की मस्ट है, क्योंकि वो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लीन रहेगा, सफाई रहेगा तो वो पानी यहाँ रुकेगा जमेगा नहीं। तो ये चीज़ दुमदुमा इमामबाड़ी में आता है ये। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व बिहार सरकार में मंत्री रह चुके अखलाक अहमद पटना से ट्रेन के द्वारा दरभंगा स्टेशन पर पहुंचे। जैसे ही अखलाक अहमद स्टेशन पर पहुंचे, वैसे ही दरभंगा के जन अधिकार पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान किया। वहीं आगे ये बताया गया कि अखलाक अहमद पप्पू यादव से मिलने डीएमसीएच जाएंगे। पप्पू यादव के स्वास्थ्य को लेकर साथ ही साथ पार्टी के कुछ बातों को भी लेकर चर्चा करने की बात बताई गई। इसके साथ ही साथ पप्पू यादव के बेल को लेकर कहा गया कि न्यायालय व्यवस्था पर सभी को पूरा भरोसा है। न्यायालय जो फैसला करेगी, जन अधिकार पार्टी उसको मानेगी और उसका सम्मान करेगी। वहीं जन अधिकार पार्टी के चुनमुन यादव ने कहा कि अखलाक अहमद के आने से तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और उनके आने के बाद पार्टी स्तर पर बहुत सारी बातों पर भी चर्चा आगे की जाएगी। बताइए सर, ट्रेन के साथ आगमन हुआ है आपका दरभंगा में, आज क्यों? हम आए हैं पप्पू जी से मिलने के लिए, उनका स्वास्थ्य की जानकारी उनकी। मेरे उद्देश्य तो होगा कई सवालों पर बात करनी है, पार्टी के अध्यक्ष हैं तो परामर्श तो करना ही नहीं। कई ऐसे सवाल हैं जिन पर बातें करेंगे। सर 91 दिन हो गए उनके, अभी तक बेल का और कोर्ट की तरफ से किसी तरह का सुगबुगाहट नहीं दिख रहा है। सर कोविड के कारण जो केसेस में विलम्ब हो रहे हैं उसका मार झेलना पड़ रहा है इनको, और हमको लगता है कि
जल्दी आशा करते हैं, एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी बाहर निकलेंगे, क्योंकि इनका निकलना बहुत ज़रूरी है आज के तारीख। लेकिन कोविड थर्ड जो लहर है वो पूरे विश्व में फैल रही है, भारत में भी इसकी सुगबुगाहट है। क्या लगता है, सरकार निकलने देगी? सरकार निकलने देगी, हर चीज़ सरकार के बस की बात। न्यायपालिका है, न्यायपालिका भी चीज़ों को देख रहा है। बट मैंने कहा कि कोविड के कारण न्यायपालिका की जो कार्य प्रणाली प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, कोर्ट सुन पा नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि जल्द से जल्द इनकी रिहाई बेल इनका हो जाना चाहिए, बेल होगा, एक्सपेक्टेशन उम्मीद करते हैं कि बेल होगा। सर आपका परिचय? अखलाक अहमद, पूर्व मंत्री और पार्टी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट। बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखलाक साहब का आगमन हुआ है दरभंगा स्टेशन पे, और हम लोग पार्टी के तमाम सीनियर लीडर, पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर अखलाक साहब का अभिवादन किए हैं और सबके साथ अभी नेताजी के पास जाएंगे, मुलाकात करेंगे सर। इन दिनों दरभंगा के डीएमसीएच विद्युत उपकेंद्र के बिजली का केबल वायर पिछले 2-3 दिनों से बदलने का काम चल रहा है, जिस कारण डीएमसीएच इलाके के फीडर के उपभोक्ताओं को बिजली का तार चेंज करने की अवधि तक बिजली नहीं मिल पा रही है। वहीं डीएमसीएच विद्युत उपकेंद्र के यातायात थाना दरभंगा नाका नंबर 6 के पास से लेकर स्थानीय जिला स्कूल तक बिजली का केबल वायर लगाया जा रहा है और यह केबल वायर लगाने का काम गुरुवार को भी जारी रहा, जिस कारण तार लगाने के कार्य अवधि के समय लोगों की बिजली बाधित रही। गुरुवार को भी जो जानकारी मिली उसके अनुसार बिजली केबल वायर लगाने का कार्य अवधि में लाइन बाधित रहेगी। हालांकि गर्मी के इस समय में बिजली के तार चेंज होने के कारण घंटों समय तक बिजली की लाइन कटे रहने से उपभोक्ताओं को भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस संबंध में बिजली के उपभोक्ताओं से लेकर बिजली विभाग के कार्य करवा रहे इंजीनियर से भी बात किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं की शिकायत थी कि बिजली विभाग की ओर से जो समय दिया जाता है उस समय से भी अधिक समय तक लाइन काट रखा जाता है, जिस कारण बिजली उपभोक्ताओं को समस्या हो रही है की बात कही गई। काम में कोशिश तो यही रहती है कि टाइम टू टाइम ही बिजली का जितना निर्धारित समय है उसी के अनुसार हमारा काम पूरा हो जाए, लेकिन कुछ वजह से अगर डिले होती है तो उसके लिए हम और कोई वो नहीं है। यहाँ केबल जल गया था, बंद हो गया था, इस वजह से यहाँ का काम चल रहा है। किस एरिया में चल रहा है, कहाँ से कहाँ तक ये केबल वायर? ये नाका 6 से जिला स्कूल तक का केबल चेंज किया जा रहा है। इसके लिए कितने बजे तक लाइन काटा जा रहा है? यहाँ 10 से 4 का टाइमिंग है। 4 बजे तक कोशिश रहेगी हमारी कि लाइन चालू हो जाए और सभी उपभोक्ता को मिलेगी। इस एरिया में 2-3 रोज से काम चल रहा है, तो अभी कितना दिन लगेगा? अभी यहाँ पे 1-2 दिन का और काम रह गया है। जिला स्कूल तक का जितना भी केबल का काम है वो पूरा करके यहाँ लाइन चालू किया। ये जो केबल वायर लगाया जा रहा है कई लेयर में लगाया जा रहा है? यहाँ डबल सर्किट का केबल लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ लोड बहुत अधिक है। अधिक होने के कारण एक सर्किट में केबल नहीं चल पा रहा, जल जा रहा है, तो डबल सर्किट केबल लगाया जा रहा है। किस तरह के वायर को चेंज किया जा रहा है, केबल वायर लगाया जा रहा है? ये 3 फेस वायर है, 120 स्क्वायर mm केबल। कितने वोल्ट का तार सबको चेंज किया जा रहा है? एरियल ब्रांच केबल इसको बोलते हैं। इसका 120 एम्पेयर है, 40 वोल्ट का तार है ये। तो 11,000 या 18,000 का जो तार है वो भी केबल वायर में तब्दील किया जाएगा? नहीं, अभी यहाँ पे ऐसा कोई नोटिस नहीं है। अभी तो पूरे दरभंगा में काम चल रहा है, जहाँ की भी परेशानी हो। गर्मी का दिन है, धूप का मौसम रहता है, चिलचिलाती बरसात का गर्मी है, लोग परेशान हो जाते हैं। टाइम से अधिक ये लोग ले लेते हैं, कहते हैं 4 बजे टाइम बिजली देंगे और देते हैं 6 बजे 5 बजे। लोग परेशान हो जाता है। वोल्टेज का बहुत प्रॉब्लम है, बार बार ट्रांसफार्मर उड़ रहा है चिड़िया कॉलेज के पास। वहाँ पर यहाँ पे चेंज हो रहा है केबल वायर, कौन सा जगह है? ये तो नाका नंबर 6 है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है विभाग के अधिकारी बतलाएंगे। यहाँ पे गर्मी में दिक्कत हो रहा है इनको, इसको तो ठंडा में काम करना चाहिए इनको। कहाँ के निवासी यहाँ पे? हम लोग यहीं पर बगल के निवासी हैं। गुरुवार को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान गांधी बिहार लेहसराय परिसर में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की उत्प्रेरणा तथा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार व बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सहभागिता से साइंस फॉर सोसाइटी बिहार की दरभंगा जिला इकाई द्वारा 29वीं राष्ट्रीय
बाल विज्ञान कांग्रेस 2021 की सफलता हेतु शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए जिला स्तर पर उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया, जिसमें माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 100 से अधिक विज्ञान शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए एक संक्षिप्त समारोह के माध्यम से मुख्य विषय सतत जीवन हेतु विज्ञान पर आधारित इस कार्यशाला का उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर ब्रज मोहन मिश्र, पूर्व निदेशक महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा ने किया। विद्यालय के निदेशक हीरा कुमार झा की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि इंद्र कुमार कर्ण, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान थे। आगत अतिथियों, प्रतिभागी, शिक्षकों, विद्यार्थियों, साधन सेवियों तथा अन्य समागत विद्वत जनों का स्वागत बाल विकास कांग्रेस के जिला शैक्षणिक समन्वयक प्रोफेसर शारदानंद चौधरी, धन्यवाद ज्ञापन जिला सा शैक्षणिक समन्वयक राम नारायण राय। दरभंगा डीएमसीएच के आसपास के क्षेत्रों में अक्सर जल जमाव और कीचड़ देखने को मिलता है। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन गैनिक विभाग की ओर जाने वाली सड़क और निकट डीएमसीएच कैंटीन के पास से लगभग 100 मीटर के रास्ते में कीचड़ और गड्ढे से राहगीर को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार इस रास्ते से पैदल गुजरने पर ऐसा भी वक्त आया है जब लोग गिरते पड़ते अस्पताल पहुंचे हैं, तो कई बार मोटरसाइकिल सहित लोग गड्ढे में भी गिरकर घायल हो चुके हैं। वही समस्या तब बड़ी हो जाती है जब रात के समय कोई व्यक्ति यहां से गुजरता है तो उसे खराब रास्ते का अंदाजा नहीं हो पाता है। इसके बाद वह वहां गिर पड़ता है। अंधेरे सुनसान इस खराब रास्ते में उस व्यक्ति की मदद के लिए भी कोई नहीं पहुंच पाता। जैसे तैसे कर लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आने जाने वाले लोग खराब रास्ते को लेकर लोग के साथ घटी घटना के बारे में बता रहे हैं। वहीं लोगों ने यह भी कहा कि बचते बचाते कैंटीन की रेलिंग पकड़कर किसी तरह इस रास्ते से होकर गुजरने का प्रयास करते हैं। सबसे ज़्यादा बुरी हालत तब हो जाती है जब बारिश होती है और बड़ी बड़ी गाड़ियों के बार बार आने जाने के कारण गड्ढे ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं इस सड़क से आने जाने वाली गर्भवती महिलाओं को भी सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो वहीं कई ऐसे गाड़ी, वाहन और ऑटो रिक्शा भी इस गड्ढे में फंसकर पलट चुके हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि अस्पताल आ रहे लोगों ने सड़क की समस्या को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी। ये देखिए टेम्पो जा रहा था, एक बार ये उलट गया। इसमें डिलीवरी परसेंट था। ये कोई रिस्क नहीं है, इसका कोई रिस्क नहीं है भाई। तो परेशानी आप लोग को यहाँ हमेशा ऐसे ही रहता है। कोई भी पेशेंट यहाँ जाता है, कितना पेशेंट को तो हम सामने गिरते हुए देखे हैं। वो जो आगे से बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, वो जो पीछे पीला वाला बिल्डिंग है, वहाँ पे लोग पेशेंट भी जाता है तो पेशेंट भी कभी कभी गिर जाता है, और डॉक्टर लोग जाते हैं तो वो भी कभी कभी गिर जाते हैं। इतना गड्ढा है कि जाने में भी बहुत परेशानी होती है हमेशा। तो रात में जाते हैं आप लोग, स्थानीय पेशेंट का इलाज करना है, जाना पड़ता है, ऐसे ही जाना पड़ता है। अब क्या करें, मजबूरी है तो जाना ही पड़ेगा। सब लोग को जाना पड़ता है, पेशेंट हो या डॉक्टर हो या कोई भी हो, सब लोग को वही इतनी जूझना पड़ता है। समस्या दिक्कत है थोड़ा। कौन सा वार्ड है? ये गायनी वार्ड है और वो सर्जरी वार्ड है और वो कोरोना वार्ड है। जो भी आता है दिक्कत ही होता है, सब लोग को दिक्कत होता है। क्या नाम है आपका? मेरा अश्वनी कुमार नाम है। हो रही है आपको? हम लोग मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड से आए हुए हैं। यहाँ जो है इतना ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। यह डीएमसीएच लग रहा है कि लूट का घर बन चुका है। न एक रास्ता है, ना कोई सिस्टर बढ़िया से काम करती है, ना मैडम बढ़िया से काम करती है। माने एक राउंड आया बस, उसके बाद काम हो गया, बस खत्म। रात बिरात में और ये जो रोड है इसमें अगर पेशेंट जो आ रहा है, अगर उसका कोई साथ में गार्जियन है, वो तो इसमें ही लुढ़क के गिर जाता है, रह जाता है। पेशेंट क्या भर्ती होगा, ये तो इधर ही भर्ती हो जाता है। किस वार्ड में आप अपना भर्ती करवाए हुए हैं परिवार को? हम तो भर्ती करवाए थे, क्या बोले इसको, कौन सा वार्ड में? दैनिक वार्ड है, उसमें है।
ये कहाँ से आए हैं आप? मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के अंतर्गत। क्या परेशानी, जो पेशेंट है क्या परेशानी था उनको जो आप लेके आए? सीरियस हुआ। अच्छा, सीरियस हुआ।